हेलो। आज हम करेंगे वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रायोन्स एंड लाइकन्स। शुरू करते हैं। जो वायरसेस होते हैं ये बने होते हैं प्रोटीन्स प्लस न्यूक्लिक एसिड की। ठीक है। अब प्रोटीन्स जो हैं वो किससे मिलके बने होते हैं? अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं। जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ये दो तरह के होते हैं, आरएनए और डीएनए। जब मैं टर्म न्यूक्लिक एसिड यूज़ करूँगी मींस आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है। ठीक है। सो वायरसेस क्या कंटेन करते हैं, किससे मिलके बने होते हैं? प्रोटीन्स प्लस न्यूक्लिक एसिड से, राइट। सेकंड है टर्म वायरॉइड। सो वायरॉइड्स जो होते हैं ये फ्री आरएनए होते हैं। ठीक है। और ये डिजीज़ कॉज करते हैं। सो फ्री आरएनए होते हैं वायरॉइड्स। मॉलिक्यूलर वेट इनका कम होता है वायरसेस से। और तीसरे नंबर पे हैं प्रायोन्स। तो प्रायोन्स जो हैं ये क्या होते हैं? ये एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है। सो वायरसेस में न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन दोनों आए, वायरॉइड्स में सिर्फ फ्री आरएनए आया, प्रायोन्स में सिर्फ प्रोटीन आया। और ऐसी एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है जो कि डिजीज़ कॉज करती है। अब चौथी टर्म है हमारे पास लाइकन्स। लाइकन्स जो हैं ये एल्गी और फंजाई की एसोसिएशन से बनते हैं और इनको हम लास्ट में कवर करेंगे। ये NCERT +1 बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रायोन्स एंड लाइकन्स। अब शुरू करते हैं। In the five kingdom classification of Whittaker, there is no mention of lichens and some acellular organisms. जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है RH Whittaker का, जिसमें 5 किंगडम्स कौन कौन से थे? किंगडम मोनीरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया। ठीक है। मोनीरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये 5 किंगडम थे। उनमें लाइकन्स की बात नहीं हुई, ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात नहीं हुई। ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से? जैसे कि वायरसेस हो गया, वायरॉइड्स हो गए, प्रायोन्स हो गए। ठीक है। दीज ब्रीफली इंट्रोड्यूस्ड हेयर। इन्हीं के बारे में यहाँ पे ब्रीफली जो है बोला बात की हुई है, लाइकन, वायरसेस, वायरॉइड और प्रायोन्स के बारे में। अब हम चलते हैं इस पैराग्राफ में क्या इम्पॉर्टेंट है उसकी हम बात करते हैं। इस पैराग्राफ में ये बताना चाह रहे हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका एक नेचर है, कैसा? वो सेलुलर नेचर के हैं सभी, मतलब सेल के बने हुए होते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल के बने हुए होते हैं। मतलब सेल जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। और सेल में भी क्या क्या प्रेजेंट होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें सभी ऑर्गेनिज्म में मिलेगी, साइटोप्लाज्म मिलेगा सभी ऑर्गेनिज्म में, और तीसरा जेनेटिक मटेरियल मिलेगा। जेनेटिक मटेरियल जैसे कि हम न्यूक्लिक एसिड भी बोलते हैं, दैट में बी आरएनए और डीएनए, राइट। तो जो ये वायरसेस, वायरॉइड्स और प्रायोन्स हैं जिनको कि हमने ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोला, इनका सेलुलर नेचर नहीं होता है, राइट। इनका सेलुलर नेचर जो है वो नहीं होता है। तो अब इनका सेलुलर नेचर नहीं होता है, ये सेल के बने हुए नहीं होते हैं, तो फिर ये कैसे होते हैं? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वो आता है। तो ये कैसे होते हैं? ये होते हैं इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर होता है इनका? इनर्ट। इनर्ट मीन्स नॉन रिएक्टिव क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। नॉन रिएक्टिव क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है इनका होता है वायरसेस का। ठीक है। और कहाँ पे? आउटसाइड द लिविंग सेल। ठीक है। जब ये आउटसाइड मतलब लिविंग सेल के बाहर जब ये होंगे तो कैसे होंगे? ये इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में होंगे। और जब ये एंटर कर जाएंगे किसी लिविंग सेल में, फिर वो सेल क्या हो जाएगी? इनका होस्ट हो जाएगी। और वहाँ जाके ये क्या करेंगे? अपनी मशीनरी को जो है वो डुप्लीकेट कर लेंगे। ठीक है। उस होस्ट की मशीनरी को यूज़ करेंगे और अपने आप को ये रेप्लिकेट कर लेंगे, राइट। वंस दे इन्फेक्ट द सेल, मतलब एक बार वो एक सेल को इन्फेक्ट कर देते हैं, दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्व्स किलिंग द होस्ट। तो वो क्या करते हैं? होस्ट की मशीनरी को यूज़ कर लेते हैं और अपने आप को रेप्लिकेट कर लेते हैं। और अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, होस्ट की मशीनरी को यूज़ करते हैं, तो होस्ट जो है मर जाता है। ठीक है। कई बार जो है होस्ट डेड हो जाता है अगर कंट्रोल ना किया जाए, तो इनके ऊपर, वायरसेस के ऊपर, तो होस्ट जो है वो डेड हो जाएगा। वुड यू कॉल वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग? तो वायरसेस को बोला आप लिविंग बोलोगे या नॉन लिविंग बोलोगे? क्या बोलोगे अब? कि सेल के बाहर पड़ा हुआ है तब तो वो इनर्ट है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, मीन्स वो नॉन लिविंग है। सेल के अंदर जाके वो रेप्लिकेट कर रहा है, अपने आप
अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा है, अपनी जैसे कॉपीज़ तैयार कर ले रहा है अपने आप ही वो, तो वहाँ जाके तो वो लिविंग की तरह बिहेव कर रहा है। इसी वजह से इसको जो है वो क्लासिफिकेशन सिस्टम में जगह नहीं मिल पाई। इसी वजह से जिन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया वो इसको क्लासिफिकेशन सिस्टम में नहीं रख पाए, इसके वायरस के ऐसे नेचर की वजह से। अब आगे चलते हैं। वायरस मीन्स विनोम और पॉइजनस फ्लूइड। अच्छा, अब वायरस जो है वो कहाँ आ रहा है? वुड यू कॉल वायरस लिविंग और नॉन लिविंग? तो वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में आ रहा है, राइट? ये तो बीच में प्लेस हो रहा है। सो अब चलते हैं। वायरस मीन्स विनोम और पॉइजनस फ्लूइड। वायरस का मतलब ही विनोम और पॉइजनस फ्लूइड है। वायरस बोला क्या है, कैसा होता है? एक ये जहर की तरह होता है, पॉइजनस फ्लूइड होता है ये। अब यहाँ पे 3 साइंटिस्ट की बात होगी, ठीक है। सो 3 साइंटिस्ट कौन हैं? पहले हैं दिमित्री इवानोस्की, 1892 में दिया इन्होंने। दूसरे हैं M.W. विजर्कनिक हैं। फिर तीसरे नंबर पे स्टेनले होंगे, यस, ये W.M. स्टेनले हैं, ठीक है। सो दिमित्री इवानोस्की ने जो है वो क्या बताया? दिमित्री इवानोस्की रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स एज कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको। तो दिमित्री इवानोस्की ने बताया कि कुछ एक माइक्रोब्स हैं जो कि मोजाइक डिजीज़ ऑफ टोबैको जो है वो कोज कर रहे हैं, जो कि मोजाइक डिजीज़ ऑफ टोबैको जो है वो कोज कर रहे हैं। ये किसने बताया? ये दिमित्री इवानोस्की ने बताया। दीज वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया, और बोला इन्होंने ये पता लगाया कि ये बैक्टीरिया से भी छोटे हैं, और क्योंकि ये पास हो जा रहे हैं बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर में से, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर में से बोला ये पास हो जा रहे हैं, इस वजह से इनको क्या बोला गया कि ये जो है वो बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। फिर आते हैं हमारे पास M.W. विजर्कनिक। तो दिमित्री इवानोस्की ने इतना सा ही बताया कि कुछ एक माइक्रोब्स हैं जो कि मोजाइक डिजीज़ ऑफ टोबैको कोज कर रहे हैं, और ये बैक्टीरिया से छोटे हैं। इन्होंने 2 बातें बताई, ठीक है, कि जो कि बैक्टीरिया से छोटे हैं और बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से ये पास हो जा रहे हैं। M.W. विजर्कनिक ने बताया कि क्या बताया M.W. विजर्कनिक ने? M.W. विजर्कनिक ने 2 टर्म्स दी। क्या क्या? एक तो कंटेंजियम वाइवम फ्लूइडम, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, नोट करने वाली है। किसने दी है? M.W. विजर्कनिक ने। और कंटेंजियम वाइवम फ्लूइडम का मतलब होता है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड को कंटेंजियम वाइवम फ्लूइडम बोलते हैं। और दूसरा क्या दिया इन्होंने? वायरस टर्म दी, ठीक है, ये भी नोट करने वाला है। दोनों ही चीज़ें नोट करने वाली हैं कि वायरस टर्म M.W. विजर्कनिक ने दी है, कंटेंजियम वाइवम फ्लूइडम जिसका मतलब है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, ये भी M.W. विजर्कनिक ने जो है वो दिया हुआ है। M.W. विजर्कनिक ने क्या किया कि एक इन्फेक्टेड प्लांट जो था टोबैको का, वहाँ से उन्होंने फ्लूइड लिया, उसका एक्सट्रैक्ट लिया उन्होंने, और उसको इंट्रोड्यूस किया हेल्दी प्लांट में। तो उन्होंने देखा कि जो इन्फेक्टेड प्लांट का एक्सट्रैक्ट था वो हेल्दी प्लांट में इन्फेक्शन कोज कर रहा है, ठीक है, और जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो रही है, जिस पैथोजन की वजह से, उस पैथोजन को इन्होंने वायरस टर्म जो है वो दी, ठीक है। और साथ में इन्होंने बोला कंटेंजियम वाइवम फ्लूइडम, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, उस एक्सट्रैक्ट को उन्होंने क्या बोल दिया है? कंटेंजियम वाइवम फ्लूइडम बोल दिया। फिर आते हैं तीसरे साइंटिस्ट, और तीसरे साइंटिस्ट की बात हो रही है एनसीईआरटी में, क्या? W.M. स्टेनले की बात। W.M. स्टेनले ने बोला शोड दैट वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड इन क्रिस्टल कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन्स। इन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि वायरसेस जो है बोला उनको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, और वायरसेस जो है वो लार्जली प्रोटीन्स के बने होते हैं, ठीक है। सो वायरस जो है, हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि ये किसके बने होते हैं? जेनेटिक मटेरियल प्लस प्रोटीन के। जेनेटिक मटेरियल जिसके लिए मैंने टर्म यूज़ की थी न्यूक्लिक एसिड। सो न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन के बने होते हैं, और प्रोटीन पार्ट यहाँ पे W.M. स्टेनले ने बताया है कि जो वायरसेस हैं जो वो लार्जली क्या कंटेन करते हैं? प्रोटीन्स, मतलब ज़्यादा पार्ट इनका किसका बना होगा? प्रोटीन का बना होगा। दे आर इनर्ट आउटसाइड दी स्पेसिफिक होस्ट सेल। और अगली टर्म या अगली लाइन क्या आती है हमारे पास कि ये इनर्ट होते हैं आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट सेल, जो कि एनसीईआरटी हमें पहले भी बता चुकी है। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। वायरसेस जो होते हैं ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। अब ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब होता है कि जो पैरासाइट है उसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए सूटेबल होस्ट चाहिए ही चाहिए। अगर उसको सूटेबल होस्ट नहीं मिलता है, उस ऑर्गेनिज्म को जो एज अ पैरासाइट बिहेव करता है, उसको सूटेबल होस्ट नहीं मिलता है जो कि उसको अपनी लाइफ साइकिल में चाहिए, तो वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा और डेड हो जाएगा। इन एडिशन टू प्रोटीन्स, वायरसेस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल दैट कुड बी आइदर RNA और DNA।
ठीक है। सो मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ और यहाँ पे मेंशन भी करा है इन्होंने कि प्रोटीन्स के साथ वायरसेस जो होते हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। और जेनेटिक मटेरियल वो आरएनए या डीएनए कुछ भी हो सकता है। नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए। कोई भी वायरस बोला ऐसा नहीं है जिसमें आरएनए और डीएनए जो है वो दोनों ही प्रेजेंट हो। अ वायरस इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। सो वायरस जो होता है एक न्यूक्लियोप्रोटीन होता है, मतलब उसमें न्यूक्लिक एसिड भी है और प्रोटीन भी है, तो उसको न्यूक्लियोप्रोटीन भी हम बोल सकते हैं। एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। और इसका इन्फेक्शियस पार्ट मेनली कौन होता है? जेनेटिक मटेरियल। मतलब अगर आरएनए जेनेटिक मटेरियल है तो आरएनए इन्फेक्शियस होगा, डीएनए है तो डीएनए इन्फेक्शियस होगा। बट जो प्रायोन्स, हमने प्रायोन्स की बात की थी, जो कि एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं, उनमें प्रोटीन सिर्फ प्रोटीन पार्ट ही प्रेजेंट है और वो प्रोटीन पार्ट ही क्या है? इन्फेक्शियस है, इन्फेक्शन कोज करने वाला है। तो प्रायोन्स अपने आप में एक एक्सेप्शन है। इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट हैव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एंड वायरसेस दैट इनफैक्ट एनिमल्स हैव आइदर सिंगल और डबल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए। सो बोला जर्नली जो वायरसेस होते हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल जो है वो कैसा होता है? उनमें जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। तो प्लांट्स के लिए ये बात कॉमन है कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में जो वायरस की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है वो वायरस कैसा होगा नेचर में, उसमें जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए उसमें प्रेजेंट होगा। और जो बोला वायरसेस एनिमल में डिजीज़ कोज करते हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल जो है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है या फिर सिंगल और डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। आइदर सिंगल और डबल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। मतलब आरएनए सिंगल और डबल स्टैंडर्ड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, या सिंगल भी और डबल भी। और डीएनए कैसा हो सकता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है वो हो सकता है। अब नेक्स्ट चलते हैं बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफेजेस। वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया आर यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस। इसके अलावा जो वायरसेस बोला बैक्टीरिया में इन्फेक्शन कोज करते हैं जिनको कि हम बैक्टीरियोफेजेस बोलते हैं, और उनकी एक पिक्चर भी यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट है। ये है बैक्टीरियोफेज, ठीक है। सो ये है बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज जो है यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है हुआ है कि बी पिक्चर जो है ये क्या है? ये बैक्टीरियोफेज है। और बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया में इन्फेक्शन कोज करते हैं उनको बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। और जो पिक्चर ए है ये किसकी है? ये टीएमबी टोबैको मोज़ाइक वायरस की है, जिसकी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। सो आगे देख लेते हैं, जहाँ हम पहुँचे थे उससे आगे हम चलेंगे। अब कहाँ पहुँचे थे हम? ओके। सो बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफेजेस, viruses that infect bacteria known as bacteriophages are usually double stranded DNA viruses। तो बोला जो बैक्टीरियोफेजेस होंगे उनमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होता है। ये आपने ध्यान में रखना है। जब हम टीएमबी की बात करेंगे, टोबैको मोज़ाइक वायरस की बात करेंगे, तो उसमें जेनेटिक मटेरियल कौन सा है वो ध्यान में रखेंगे। बैक्टीरियोफेजेस में अभी कौन सा बताया? डबल स्टैंडर्ड डीएनए बताया, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। द प्रोटीन कोट कोल्ड कैप्सिड। अब आ गई बात किसकी? टीएमबी की बात करेंगे अब। ये द प्रोटीन कोट कोल्ड कैप्सिड मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स कोल्ड कैप्सोमियर्स। जो प्रोटीन कोट होता है बोला टीएमबी वायरस का, वो कैसा होता है? वो कैप्सिड उसको बोलते हैं, और वो कैप्सोमियर से मिलके जो है वो बना होता है। और वो कैप्सोमियर बोला न्यूक्लिक एसिड को जो है वो क्या करती हैं? प्रोटेक्ट करती हैं। द कैप्सोमियर्स आर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिकल फॉर्म्स। ओके, चलो तो हम पिक्चर देख के जो है वो इसके बारे में बात करते हैं। सो ये है हमारे पास टोबैको मोज़ाइक वायरस। सो टोबैको मोज़ाइक वायरस जो होता है इसमें क्या है? इसमें प्रोटीन कोट है और आरएनए है, ठीक है। तो ये बीडेड फॉर्म में क्या दिख रहा है? ये हमें आरएनए दिख रहा है, और ये ग्रीनिश पार्ट जो है ये क्या है? ये प्रोटीन कोट है। अब जो प्रोटीन कोट है उसको टीएमबी के केस में क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं, ठीक है। और ये कैप्सिड जो है फर्दर स्मॉल यूनिट से मिलके जो है वो बना होता है। अब इस सारे को तो हमने कैप्सिड बोल दिया, ठीक है, सारे को तो हमने कैप्सिड बोल दिया, पर
पर अगर हम कैप्सिड की भी फर्दर बात करें तो कैप्सिड जो है वो नंबर ऑफ प्रोटीन यूनिट से मिलके जो है वो बना होता है, और उस हर एक यूनिट को हम क्या बोलेंगे, कैप्सोमियर। तो जैसे ये पार्ट हैं ग्रेप्स की तरह जो दिख रहे हैं, ये क्या हैं, ये कैप्सोमियर्स हैं। ये सारी कैप्सोमियर्स मिलके क्या बना रही हैं, कैप्सिड बना रही हैं। और जब हम एक कैप्सोमियर की जो है वो बात करेंगे तो एक कैप्सोमियर जो है वो 158 अमाइनो एसिड से जो है वो मिलके बनी होती है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, टोबैको मोज़ाइक वायरस के केस में जो प्रोटीन कोट होता है उसको कैप्सिड बोलते हैं, और कैप्सिड फर्दर किससे मिलके बनी हुई होती है, प्रोटीन यूनिट्स से मिलके बनी हुई होती है, और उन प्रोटीन यूनिट्स का नाम होता है कैप्सोमियर्स। कैप्सोमियर्स, ठीक है, कैप्सोमियर्स बोलते हैं। और कैप्सोमियर्स फर्दर किससे मिलके बनी होती हैं, 158 अमाइनो एसिड से। ईच कैप्सोमियर इज मेड अप ऑफ 158 अमाइनो एसिड्स, राइट। अब हम आगे चलते हैं, और क्या है, अब ये जो टीएमबी होता है, टोबैको मोज़ाइक वायरस होता है, ये कैसा होता है, ये रोड शेप्ड होता है। जैसे कि ये एक रोड आ गई, ये रोड शेप्ड होता है। और रोड शेप की अगर हम बात करें तो इसमें 18 nm इसकी ब्रेड्थ होती है। ये जो ब्रेड्थ है इसकी, ये कितनी होगी, 18 nm होगी। और इसकी जो लेंथ होती है, ठीक है, ये जो इसकी लेंथ है, ये लेंथ जो है वो 300 नैनोमीटर जो है वो होती है। तो ब्रेड्थ कितनी बताई मैंने, 18 नैनोमीटर बताई, और इसकी लेंथ जो है वो कितनी बताई इस रोड शेप वायरस की, 300 नैनोमीटर जो है इसकी लेंथ बताई। इसके अलावा इसमें टीएमबी में क्या होता है, इसमें आरएनए होता है। और आरएनए कैसा होता है, इसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, मींस एसएसआरएनए जो है वो इसमें प्रेजेंट होता है। एसएसआरएनए इसमें होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो है वो इसमें प्रेजेंट होता है। और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो है ये 6400 बेसिस से मिलके जो है वो बना होता है। 6400 बेसिस से मिलके जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो है वो, आरएनए मॉलिक्यूल जो है इसका वो बनता है, राइट। इसके अलावा इसमें जो हमने कैप्सिड की जब हम बात की थी, कैप्सिड जो कि प्रोटीन पार्ट होता है टीएमबी का, तो इसका ये जो कैप्सिड होता है ये ये कैप्सोमियर्स से मिलके बना होता है। और कितनी कैप्सोमियर्स होती हैं, 2130 मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रोटीन्स के, ठीक है। यूनिट्स ऑफ प्रोटीन बोल लो या मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन बोल लो, तो 2130 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन्स जो हैं वो, जिनको कि हम क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर्स बोलते हैं। तो 2130 कैप्सोमियर्स मिलके क्या बनाएंगी, कैप्सिड बनाएंगी, किसका, टीएमबी का, टोबैको मोज़ाइक वायरस का। चलो तो आगे मूव करते हैं। अब हम कहाँ पहुँचे थे, हम पहुँचे थे, ओके, यहाँ पे पहुँचे थे कहीं ना, कैप्सोमियर्स प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड। These capsomeres are arranged in a helical or polyhedral geometrical forms। तो बोला ये कैप्सोमियर्स कैसे अरेंज होती हैं, हेलिकल और पॉलीहेड्रल फॉर्म में, ठीक है। इस तरह से अरेंज होंगी अंदर और बाहर से इसको क्या कौन सराउंड करेगा मतलब ये आरएनए है, ठीक है। आरएनए जो कि हेलिकल और पॉलीहेड्रल फॉर्म में अरेंज है, और उसको आरएनए के साथ साथ उसको कौन कवर कर रहा है, कौन प्रोटेक्ट कर रहा है इस आरएनए को बाहर से, कैप्सिड। कैप्सिड का क्या कौन सा पार्ट, कैप्सोमियर्स प्रोटेक्ट करेंगी किसको, आरएनए को। आगे चलते हैं हम। वायरसेस कैन कोज डिजीज़ लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पस एंड इन्फ्लुएंजा। से वो वायरल डिजीज़ के नाम हैं यहाँ पे, जैसे कि मम्स हो गए, स्मॉल पॉक्स हो गया, हर्पस हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, ये वायरल डिजीज़ हैं। एड्स इन ह्यूमंस इज ऑल्सो कोज्ड बाय वायरसेस। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये भी जो है वो वायरस से होने वाली डिजीज़ है जो कि ह्यूमंस में होती है। इन प्लांट्स द सिम्टम्स कैन बी मोज़ाइक फॉर्मेशन, रीफ रोलिंग, कर्लिंग। अब ये प्लांट्स में होने वाली डिजीज़ के सिम्टम्स बताए हुए हैं, मोज़ाइक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग, स्टंटेड ग्रोथ। वायरस से जो है ये डिजीज़ हो सकती हैं। अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट की
3 इंपॉर्टेंट टर्म। अब तक हमने वायरस की बात की थी, तो अगली टर्म्स है हमारे पास बायरॉइड्स, प्रायोन्स, लाइकन्स। ठीक है, सो बायरॉइड्स मैंने क्या बताए थे, बायरॉइड्स होते हैं फ्री आरएनए, प्रायोन्स होते हैं एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स, लाइकन होती है एल्गी और फंजाई की सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सो बायरॉइड्स जो होते हैं, अब इनकी बात करते हैं पहले। सो बायरॉइड्स जो है, टीओडाइनर डिस्कवर्ड अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरसेस। सो 1971 में टीओडाइनर साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया एक नया इन्फेक्शियस एजेंट। ठीक है, कौन सा नया इन्फेक्शियस एजेंट, वायरॉइड। वायरॉइड, और इन्होंने देखा कि ये जो वायरॉइड है ये छोटे होते हैं वायरस से। ठीक है, और ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ जो है वो कोज करते हैं। सो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ किसकी वजह से होती है, वायरॉइड की वजह से होती है। इट वाज फाउंड टू बी अ फ्री आरएनए, और ये कैसे थे, ये फ्री आरएनए थे। ठीक है, ये वायरॉइड कैसे थे, फ्री आरएनए थे। जब टीओडाइनर ने इनको डिस्कवर किया तब की बात हो रही है। इट लैक द प्रोटीन कोट, इनमें प्रोटीन कोट नहीं होता है, दैट इज़ फाउंड इन वायरसेस। सो वायरसेस में तो प्रोटीन और आरएनए दोनों ही होते हैं, आरएनए डीएनए कुछ हो सकता है, तो वायरस में तो दोनों होते हैं, प्रोटीन कोट भी होता है बट इनमें वायरॉइड्स में सिर्फ फ्री आरएनए होता है, प्रोटीन नहीं होती है, इस वजह से इनका नाम वायरॉइड पड़ गया। ठीक है, द आरएनए ऑफ द वायरॉइड वाज ऑफ लो मोलिकुलर वेट, तो इनका जो फ्री आरएनए होता है वो लो मोलिकुलर वेट का होता है। तो वायरॉइड से होने वाली डिजीज़ है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। ठीक है, अब प्रायोन्स आगे। सो इन मॉडर्न मेडिसिन certain infectious neurological diseases were found to be transmitted by an agent consisting of abnormally folded proteins. मॉडर्न मेडिसिन में बोला ये देखा गया कि कुछ इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ जो हैं वो हो रही हैं, ट्रांसमिट हो रही हैं बाय एन एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। ठीक है, सो एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन की वजह से बोला कुछ एक इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ हो रही हैं, ऐसा मॉडर्न मेडिसिन में देखा गया। द एजेंट वॉज सिमिलर इन साइज टू वायरस, और ये जो एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन की वजह जो कि एक एजेंट है डिजीज़ कोज कर रहा है, ये बोला साइज में वायरस की तरह ही है। दीज एजेंट्स आर वर कोल्ड प्रायोन्स, तो इन्हीं एजेंट्स को बोला क्या बोला गया, प्रायोन्स बोला गया। ठीक है, द मोस्ट नोटेबल डिजीज कोज्ड बाय प्रायोन्स आर। अब प्रायोन से होने वाली जो सबसे नोट की गई डिजीज़ है वो कौन सी है, बॉबिन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी, जिसे कि BSE भी बोलते हैं। सो बॉबिन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी ये प्रायोन से होने वाली मोस्ट नोटेबल डिजीज़ है, और इस डिजीज़ को कॉमनली मैड काउ डिजीज़ इन कैटल जो है वो बोला जाता है। ठीक है, और इसका एनालॉगस वेरिएंट जो है वो ह्यूमन में डिजीज़ कोज करता है, कौन सी, क्रूसफेल्ड जैकॉब डिजीज़ को CJD डिजीज़ भी बोलते हैं, जो कि ह्यूमंस में होती है। अब लास्ट आता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग, लाइकन। सो लाइकन किसकी एसोसिएशन है, एल्गी और फंजाई की। सो एल्गी जो है, एल्गल कंपोनेंट को लाइकन में क्या बोलते हैं, लाइकन में पाया जाने वाला एल्गल कंपोनेंट को नेम देते हैं फाइकोबायोन्ट, और जो फंगल कंपोनेंट लाइकन में पाया जाता है उसको बोलते हैं माइकोबायोन्ट। फाइकोबायोन्ट एल्गल कंपोनेंट जो होता है वो ऑटोट्रॉपिक होता है, माइकोबायोन्ट जो फंगल कंपोनेंट होता है वो हेटेरोट्रॉपिक होता है। सो ऑटोट्रॉपिक होने की वजह से एल्गल कंपोनेंट जो है वो फूड प्रिपेयर कर लेती है और अपना गुजारा भी कर लेती है, फंजाई को भी दे देती है, और फंजाई बदले में क्या करती है, फंजाई जो है वो बदले में शेल्टर प्रोवाइड करती है एल्गी को, और इसके अलावा वो मिनरल न्यूट्रिएंट्स और वाटर एब्जॉर्ब करके देती है अपने पार्टनर को, अपने लिए भी यूज़ करेगी और मिनरल न्यूट्रिएंट्स और वाटर एब्जॉर्ब करके अपने पार्टनर को, एल्गी को भी प्रोवाइड करेगी। सो क्लोज इज देयर एसोसिएशन दैट इज़ वन सो अ लाइकन इन नेचर, वन वुड नेवर इमेजिन दैट दे हैड टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स विद इन देम। जब हम लाइकन्स को देखते हैं, लाइकन की जो है मेरे इसमें चैनल में वीडियोस भी मिल जाएंगी। एक शॉर्ट में मैंने बहुत अच्छी लाइकन्स की पिक्चर दिखाई हुई है, आप देख सकते हैं, उसको भी ज़रूर देखें उसको भी। सो लाइकन जब हम देखते हैं बोला तो उसको हम देख के पता नहीं लगा सकते कि वो एल्गी और फंजाई की एसोसिएशन से बनी होगी। ठीक है, सो लाइकन्स आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज। सो लाइकन्स जो हैं इनको गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर जो है वो माना जाता है, क्योंकि जहाँ पे पॉल्यूशन होगा, ज़्यादा होगा, स्पेशली जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे ये बिल्कुल ग्रो नहीं करेंगी।
ठीक है, इसी वजह से इनको पोल्यूशन इंडिकेटर जो है वो माना जाता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को शेयर ज़रूर करें और खुद भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।